नमस्कार स्टूडेंट, हम आ चुके हैं हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस के थर्ड चैप्टर में और हमारा इस प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो में हम पैराग्राफ और टाइपोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। हमारा टाइपोग्राफी का ये लास्ट वीडियो है, तो इसमें हम पूरा टाइपोग्राफी से रिलेटेड जितने भी टैग आता है उन सबको सीखेंगे। और पैराग्राफ भी हमारा एक टाइपोग्राफी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम जानेंगे, हम जो सीखेंगे ये टाइपोग्राफी कंप्लीट सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल को सीखेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट को आप सेव करके रख लीजिए, आपको अपने यूट्यूब पर मिल जाएगा। और जैसे हमारा प्लेलिस्ट पर वीडियो आप पब्लिश होता रहेगा, आपके पास वो प्लेलिस्ट में आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो अगर आप हमारा जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन बैच में आप शामिल होना चाहते हो, तो हमारा वेबसाइट पर आप विजिट करिए। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पर पूरी तरह से एक एक करके हर पॉइंट को आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जहाँ से आप पूरा एक वेब डेवलपर बन सकते हो और एक जॉब रेडी डेवलपर बन सकते हो। तो अब आप हम जानेंगे हमारा, अगर आपको मैं बोलूँ कि यूट्यूब पर आप सीखना चाहो तो आप यूट्यूब से सीख सकते हो, लेकिन जॉब रेडी सब डेवलपर नहीं बन सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जॉब रेडी बनना और एक यूट्यूब पर कोर्स करके हमारा जॉब रेडी बनना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी टाइम भी लग सकता है। क्योंकि अगर हम मानेंगे यूट्यूब पर हमारा वीडियोस काफ़ी कितना टाइम तक होगा, यहाँ पर हमारा वीडियो शायद 1 घंटा तक हो सकता है और उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। एक वीडियो में एक ही चीज़ पर हम 1 घंटा आधे घंटे तक फोकस नहीं कर सकते यूट्यूब पर। यहाँ पर अगर हम इतना ही फोकस कर देंगे तो आपको बोरिंग सा मिलेगा और आप वीडियो को वॉच नहीं करोगे, फिर दूसरे वीडियो में एक्सेस कर जाओगे। लेकिन अगर आप वही वाला चीज़ अगर लाइव क्लासेस में करोगे तो आप एक एक घंटे या 2 घंटे तक आप एक ही चीज़ों में, एक ही चैप्टर में, एक ही जगह पर रहोगे, लेकिन उसमें आपको सीखने को मिलेगा और आप सीख भी सकते हो, सीखोगे भी। हम यहाँ पर इसीलिए आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करना ज़रूरी है एक डेवलपर बनने के लिए, जॉब रेडी डेवलपर बनने के लिए। तो यहाँ पर हम चलिए हमारा टाइपोग्राफी शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब हम कोड एडिटर पर लेते हैं। हमारा मोबाइल का कोड एडिटर एंड्रॉइड मैंने ओपन कर लिया। आप भी अपना डेस्कटॉप का और कोड एडिटर ओपन कर लीजिए, चाहे या फिर आप, मेरा मानना है कि आप कंप्यूटर में जो डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है आप उसी नोटपैड को यूज़ कर सकते हो। और जो मोबाइल पर है वो अपना नोटपैड मोबाइल पर एंड्रॉइडर खोल लीजिए। और खुलने से आप मोबाइल पर तो नहीं खुलिएगा, क्योंकि आप वीडियो को करोगे, पहले आप यहाँ पर नोटबुक मोबाइल वीडियो को देख लीजिए, उसके वीडियो के साथ नोटबुक को लेकर बैठे। और आपको नोटबुक में ऐसे लिख के रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एज ए डेवलपर बनोगे तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है। आपको खुद से अपना नोट्स बनाना होगा, उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर पी टैग हमारा जो आता है आज के पहला वीडियो का पी टैग। तो पी टैग क्या होता है, एक पैराग्राफ लिखते हैं। और ये पैराग्राफ क्या होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्शन में भी, थंबनेल पर भी लिखा हुआ है पी टैग, और टाइटल पर भी पी टैग पैराग्राफ लिखा है। और ये पैराग्राफ होता क्या है, जो हम बचपन से स्कूल में लिखते, स्कूल कॉलेज में लिखते आ रहे हैं पैराग्राफ, तो वही हमारा पैराग्राफ अगर हम वेब ब्राउज़र पर लिखना चाहते हैं, ब्राउज़र पर शो करवाना चाहते हैं, तो हमें पी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ तो एक आ गया। अब यहाँ पर एच आर टैग हमारा एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एच आर टैग यानी हॉरिजॉन्टल टैग। और ये हॉरिजॉन्टल टैग हमारा क्या करता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमारे पास HTML में 2 तरह के टैग होता है, एक तो ओपन मल्टी क्लोजिंग टैग और ये सिंगल क्लोजिंग टैग। तो ये टैग हमारा क्लोजिंग भी शुरू भी यही हो रहा है और क्लोजिंग पे ये होता है। तो ये हमारा होता है मल्टी क्लोजिंग टैग। और इसी के साथ और भी आप नीचे जाकर देखोगे मुझसे होंगे क्लोजिंग टैग, सिंगल क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा सिंगल क्लोजिंग टैग है। और यहाँ पर हमारा HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें वेब ब्राउज़र पर शो करवाता है। अगर हम किसी पैराग्राफ को यहाँ पर लिखते हो और बीच में आप चाहते हो कि ये हमारा पैराग्राफ का ये पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है, ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, तो आप इस तरह से सेक्शन को अलग करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देना पड़ेगा, दोनों के बीच में एक लाइन देना पड़ेगा तब। और इसीलिए हमें अगर ब्राउज़र पर कोई लाइन शो करवाना है तो हम HR को शो करवाएंगे। और अभी हम देखेंगे ब्राउज़र पर रन करके। और उसके बाद हमारे पास आता है स्पान टैग। स्पान टैग क्या करता है, हमारा एक स्पाम क्रिएट करता है। स्पाम यहाँ पर आप स्पान हमारा कोई टैग्स होगा, स्पान का मतलब ही स्पान ही होता है और स्पान नाम से ही हम बोलते हैं, तो हम अंदाजे से नहीं बोल सकते कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये स्पान करते हैं। एक हमारा अगर किसी भी किसी पर्टिकुलर टैग्स को हमें स्पान करना है, अलग करना है एक पैराग्राफ से, या फिर एक
कोई भी सेक्शन से, तो हम इस फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। और या इसका यूज़ आप आगे चल के जावास्क्रिप्ट में जैसे जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट में इसको देखने के लिए मिलेगा। इस फॉन्ट टैग हमारा क्या करता है और किस तरह से हम इस फॉन्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर इस फॉन्ट टैग और यहाँ पर इस फॉन्ट टैग के बारे में और भी मैंने बताया था। तो हमारा जब पहला आज का टैग है ABBR टैग, ये हमारा ABBR टैग क्या करेगा, एक हमारा अगर आप किसी भी ब्राउज़र पर आप देखोगे बहुत से जगह पे, तो आपको क्या पड़ेगा, जैसे www, तो यहाँ पर हमें ब्राउज़र पर www शो करवाएंगे, लेकिन जैसे उस www पर कर्सर लेकर जाएगा कोई, तो वहाँ पर आपका उसका फुल फॉर्म दिखेगा वर्ल्ड वाइड वेब। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफाई जो इसका रिक्वायरेबल हमारा टाइप एट्रीब्यूट आता है टाइटल। तो इस टाइटल के अंदर हमें उस फॉर्म को लिखना पड़ेगा और ABBR टैग के अंदर उस शॉर्ट फॉर्म को लिखना होगा। तो जैसे मैंने टाइटल के अंदर लिखा है सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस, और आप देख सकते हो हमारा जैसे ये डबल कोट से हमारा एट्रीब्यूट खत्म हुआ, उसके बाद हमने SWDE नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म सेम क्लोज कर दिया। और ABBR टैग का फुल फॉर्म होता है एब्रीवाइजन ये ABBR टैग से एब्रीवाइजन। तो यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये किस तरह से। और ये जो हमारा ये SWDE जो हमारा शो होगा, इनके सामने अंडरलाइन तो आएगा लेकिन डॉट डॉट अंडरलाइन आ जाएगा। और इसके बाद फिर से मैंने इसको अलग कर दिया HR लाइन से। और इसके बाद हमारे पास आता है क्या आता है SI टैग। ये जो आप आर्टिकल देख रहे हो इसे आप इग्नोर कर लीजिए, आर्टिकल टैग को हम आगे चलकर देखेंगे। ये पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं होता है, ये टाइपोग्राफी टैग नहीं है। और ये हमारा एसाइड टैग आता है, ये हमारा टाइपोग्राफी टैग है। एसाइड टैग हमारा क्या करेगा, ये रिलेटेड इन्फॉर्म, अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्राउज़र पर डिस्प्ले करता है, यानी जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन आर्टिकल हेडिंग और इसका मेन आर्टिकल कंटेंट। यहाँ भी नहीं, हम मान लो यहाँ पर हम किसी चीज़ के बारे में अपने ब्राउज़र पर लिख रहे हैं, यहाँ ये जो चीज़ें ज़्यादातर न्यूज़ के वेबसाइट पर यूज़ होता है। किसी कई जगह पे हेडिंग शो करवाना होता है, उसके बारे में जानकारी शो करवाना होता है, और उसके बारे में और भी अगर जानकारी लेना है, एडवांस जानकारी, तो हम यहाँ पर एसाइड टैग के अंदर लिखते हैं और ब्राउज़र ये समझता है। और यहाँ पर हमें भी अच्छा सा दिख रहा है और ये यूज़र भी समझ जाता है कि इसके बारे में ही और भी जानकारी है। अगर हम सिंपल ही एक ही तरह से सारी जानकारी लिखेंगे, तो ये डिस्प्ले भी सारी तरह एक ही तरह से सारा जानकारी शो होगा, तो ये देखने में कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा। तो ये हमारा मेन आर्टिकल अगर हम लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हेडिंग देंगे, उसके बाद P टैग में हम अपना मेन आर्टिकल लिखेंगे, और उसी के साथ यहाँ पर हम एसाइड टैग के अंदर उसके बारे में और भी अगर उससे रिलेटेड यानी उससे संबंधित, यानी आप मान लो अगर हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग के बारे में आनते हैं। और इसी से रिलेटेड हमारे जैसे हम मान लो जावास्क्रिप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मान लो HTML की बात करते हैं, तो HTML के बारे में जितने भी जानकारी हो वो हम HTML का हेडिंग और हेडिंग की जानकारी वहाँ पर हम P टैग में लिखेंगे। लेकिन HTML से रिलेटेड और भी हमारे पास आता है जैसे लैंग्वेज आता है, जो XML होता है, वो XML होता है, MathML होता है, और भी YML होता है। ये सब जो चीज़ें ये HTML से रिलेटेड होता है। ये भी हमारा हाइपरटेक्स्ट यानी मार्कअप लैंग्वेज है, जो ब्राउज़र पर डिस्प्ले करता है, स्केचू बनाता है। तो उसके बारे में अगर हमें जानकारी देना है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में हम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर HTML, हम इसके बारे में जानकारी हमने H2 में हेडिंग और P टैग में लिखा। इसके बाद अगर उसके बारे में अगर कोई हम और जानने करें, मान लो मैं XML या फिर MathML, तो उसके बारे में हेडिंग जो है यहाँ पर लिखेंगे और P टैग में इस जगह से यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए मैं इन तीनों को अभी राउंड करके दिखाता हूँ, बाकी आप इग्नोर कर लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आएगा। तो ये जो हमारा DC से पैराग्राफ टैग, ये हमारा पैराग्राफ आ गया था। अब यहाँ पर ABBR टैग जो एब्रीविएशन टैग, ये आप देख सकते हो AWDE, ये हमारा जो टेक्स्ट है उसके नीचे डॉट डॉट आर्टिकल आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मेन आर्टिकल ये हुआ, और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमारा है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर अब जो डिस्प्ले हो रहा है कुछ अलग तरह से डिस्प्ले हो रहा है, और अब आप देखने में अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर दोनों को अगर मैं सेम तरीके से लिखूंगा तो हमें देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद हमारे पास आता है BDI टैग और VDO टैग। तो यहाँ पर आप देखोगे BDI टैग, यहाँ पर दिस इज ए इंग्लिश पैराग्राफ एंड हेयर इज ए सम अरेबिक पैराग्राफ। तो BDI और VDO टैग हम कब यूज़ करते हैं, दोनों एक ही तरह का टैग है और दोनों का वर्क की पोजीशन एक ही है। तो VDO को हम कब यूज़ करते हैं, हम अगर अपने वेब ब्राउज़र में किसी दूसरे टैग शो करवाते हैं, तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से एक्चुअली शो होगा, हम लिखते हैं किस तरफ से, लेफ़्ट से राइट तरफ जाते हैं लिखते। लेकिन अगर हमें वही किसी टैग को राइट से लेफ़्ट की तरफ ले जाना है,
तो हम क्या करेंगे BDO, तो BDO यहाँ पर कोई भी बहुत सारे लैंग्वेज होता है जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, जैसे अरबी हो गया, उर्दू हो गया, और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता कितने कितने सारे लैंग्वेज है जो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक अरबी का सैंपल ले लिया है और यहाँ पर आप देखोगे तो BDO टैग हमने यहाँ पर लिया, और BDO टैग अब यहाँ पर क्या करेगा, इसका हमें बारे में जानकारी दिखाई देगा। और BDI तो हम लिखेंगे, और BDO कब लिखेंगे, अगर उसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है। अगर हम चाहते हैं कि वो तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, लेकिन हम शो करवाएंगे लेफ्ट से राइट तरफ, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन एट्रीब्यूट लेंगे। यहाँ पर भी मैंने डायरेक्शन एट्रीब्यूट का में बताया था, तो मैं इसके बारे में नहीं बात करूँगा। और इस तरह से BDO टैग बंद करेंगे। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, BDI का फुल फॉर्म होता है बिडिरेक्शनल इन्फो आइसोलेशन, और BDO का फुल फॉर्म होता है बिडिरेक्शनल ओवरराइड टैग। तो ये दोनों का अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये आप देख सकते हो हमारा जो आरबी टैग्स कुछ इस तरह से शो हुआ है, और ये राइट से लेफ्ट तरफ आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, राइट से लेफ्ट है अभी, तो मैं लेफ्ट से राइट करना चाहता हूँ हमारा इंग्लिश की तरह, तो LTR लिखेंगे और यहाँ पर आप रन करेंगे तो हमारा देख सकते हैं इसका जो पोजीशन है चेंज हो चुका है। और इसका जो है जो हमने यहाँ पर जिस तरह से शो हो रहा था, अब ये उस तरह से शो नहीं हो रहा, अब ये कुछ उल्टा शो हो रहा है, कुछ इस तरह से हमारा उल्टा शो हो रहा है। तो यही हमें अपना ब्राउज़र पर शो करवाने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है ब्लॉक कोड टैग। ब्लॉक कोड हमारा क्या होता है, ये कोई भी स्पेसिफाई टैग, अगर हम यहाँ पर नोटिस आपको लिखना तो आता होगा, और आपने स्कूल में बचपन में ज़रूर नोटिस लिखा होगा। तो नोटिस लिखते टाइम आप क्या करते हो, पहले लिखते हो नोटिस में उसका हेडिंग, यानी मैं इसको अभी नहीं दिया था तो यहाँ पर स्पान टैग में यहाँ पर दे देता हूँ, स्पान लिखूँगा SPN स्पान। और स्पान में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा डियर DEAR, और यहाँ पर मैं इसका किसको नोटिस लिखना चाहता हूँ, मैं यूट्यूब को, तो वह या फिर आप फ्रेंड्स कर सकते हो, या फिर डियर टीचर कर सकते हो, तो मैं यूट्यूब कर देता हूँ YOUTUBE यूट्यूब, और मैं इसको बंद कर दूंगा। तो ये हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने डियर यूट्यूब लिखा। अब इसके बाद हमारा जो कुछ यहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में जानकारी, तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा जगह स्पेस करना पड़ता है, यानी डियर के नीचे जो इतने भी स्पेस होगा उसको जगह को छोड़ देना होता है। उसके बाद हमें ये लिखना स्टार्ट करना पड़ता है जो उसके बारे में जानकारी है। तो वही हमें चीज़ अगर शो करवाना है तो हम इस तरह से शो करते थे। अब आप देखोगे हम यहाँ पर रन करेंगे, यहाँ पर डियर यूट्यूब आ गया, और उसके बाद यहाँ पर जो वीडियो टैग है यहाँ पर कुछ उस तरह से जगह छोड़ दिया गया है। और अब हम जानेंगे दूसरे, हम बात करते हैं बिग टैग। तो बिग टैग यहाँ पर आप देखोगे या मैंने डिव लिया, इस डिव को भी आप इग्नोर कर लीजिए। अगर डिव को हम अच्छी तरह से समझेंगे तो इसमें ही 2 घंटा लग जाता है, कभी कभी 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है लाइव क्लासेस में। लेकिन यूट्यूब पर हम इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं देंगे, 10 से 15 मिनट में इसमें कवर करेंगे, जो हम मेन जानकारी इसको लेंगे देंगे, क्योंकि इसके हमें यूज़ अच्छे तरह से आना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि HTML के बारे में अच्छे से इसे जानकारी मिले और अच्छे से इनका यूज़ आ जाए हर टैग का, कि कब किस तरह से कहाँ यूज़ होता है, तो आप हमारा लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पूरी तरह से गाइड मिलेगा, और कितने ड्यूरेशन के साथ साथ प्राइस। और अभी हमारे कोर्सेस में 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप अभी ज्वाइन कर सकते हो तो आपको डिस्काउंट में आप मिल जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे हम पी टैग में और बिग टैग। तो यहाँ पर पी टैग में मैंने क्या किया, दिस इज़ ए नॉर्मल टैग, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। और यहाँ पर हमने बिग टैग के लिए लिया दिस इज ए बिग टैग। तो ये नॉर्मल टैग से ज़्यादा अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होगा ये बिग टैग। तो यहाँ पर हम रन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो दिस इज ए नॉर्मल टैग यहाँ पर, और आपको नीचे दिखेगा दिस इज ए बिग टैग। तो दोनों टैग में आपको डिफरेंस मतलब मालूम हो जाएगा, हो गया है बिग टैग का। और यहाँ पर ब्लॉक टैग की बात करेंगे तो ब्लॉक टैग क्या करेगा, ये आप देख सकते हो ब्लॉक कोड करता है, या फिर अभी मैंने देखा था ब्लॉक कोड, उसके अंदर हमें एक साइड टैग आता है जो हमें ब्लॉक कोड के अंदर लिखना पड़ता है। तो मैंने ब्लॉक कोड को पहले बता दिया था, और ये क्या करता है उसके बाद हमने साइड टैग यूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखोगे दिस इज ए कोड फ्रॉम ए बुक, और यहाँ पर दिस इज द टाइटल फ्रॉम द बुक। अगर आप कोई भी बुक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले ऊपर आपको बुक को टाइटल से भी ऊपर आपको कोई टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे कुछ बुक्स को किस कंपनी ने बनाया, जैसे बुक्स का कंपनी का नाम या फिर बुक का राइटर का नाम आपको दिख रहा होता है। तो वो अगर हम शो करवाते हैं तो पी टैग में, उसके बाद साइड टैग में बुक का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब आप देखोगे हमारा टेक्स्ट यहाँ पर दिस इज ए बुक टैग, और उसके नीचे यहाँ पर आ गया दिस इज टाइटल टैग। और ये साइड टैग थोड़ा सा आई टैग की तरह टेक्स्ट जो है टेढ़ा हो जाएगा,
जाएगा आई टैग की तरह। और इसके बाद मैंने फिर से HR लिया और यहाँ पर आप देखोगे प्री टैग क्या करता है, हमें अगर किसी भी ब्राउज़र, ये प्री टैग को हम कब शो कर यूज़ करते हैं, अगर हमें वेब पेज पर किसी की कोड या फिर कोई मैथ से रिलेटेड अगर मैथ का सॉल्यूशन शो करवाना होता है तब हम पी टैग को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर पी टैग हम जिस तरह से लिखेंगे वैसे ही, तो मैथ को अगर हम बाकी नॉर्मल टैग में अगर लिखेंगे तो सारा टैग्स हमारा एक साथ जुड़ जाएगा और गिर जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें मैथ को अगर शो करवाना है तो मैथ में हमारा फॉर्मूला जो यूज़ जिस तरह से करते हैं उसी तरह से अगर हमारा फॉर्मूला शो होना है तो उसी के लिए हम यहाँ पर प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने सिग्मा को लिया एक टैब जो दिया और वेब को फिर से मैंने लिया 2 टैब से, और इसके बाद डेवलपमेंट को 3 टैब मैंने यूज़ किया। ये टैब हमारा यहाँ पर मिलेगा, तो ये टैब क्या, अब उसके बाद फिर से एक टैब मैंने माइनर रिमूव कर दिया और यहाँ पर एक्सप्रेस को शो किया। फिर यहाँ पर दूसरे टैब को मैंने रिमूव किया और यहाँ पर मैं प्रोग्राम्स को शो कर दिया। अब यहाँ पर हमारा अगर पी टैग को रन करेंगे तो इसी तरह से हमारे वेब ब्राउज़र पर रन हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से रन करवा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है कोड टैग क्या करता है, हमें किसी भी कोड को अगर शो करवाना है, अगर हमारा जो जिस तरह का कोड आप यहाँ पर कोई भी कोड यहाँ पर शो करवाते हो तो हमें इस तरह से फंक्शन अगर मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिया और यहाँ पर आप कर ली, फिर जिस तरह से हमने कोड को यहाँ पर शो किया, तो किसी भी कोड को शो करवाने के लिए हमारे यहाँ पर ये कोड टैग का यूज़ करना पड़ता है। और इसी कोड को अगर हमें कुछ हाईलाइट करना होता है, जैसे आप बहुत से ब्राउज़र वेबसाइट पर देखे होंगे हाईलाइट क्या होता है, तो वो हाईलाइट हम करते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में बहुत इसके लिए एक्सटेंशन आता है लाइब्रेरी फ्रेमवर्क। तो ये आप पूछोगे लाइब्रेरी फ्रेमवर्क क्या है, तो ये लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के बाद आगे चल के हम देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट को बेसिक कंप्लीट कर लेंगे तब। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है DFN टैग। तो DFN टैग हमें किसी अगर पैराग्राफ के अंदर कोई भी कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर अगर हमें किसी कंपनी का नाम या फिर कोई प्लेटफॉर्म का नाम किसी चीज़ का नाम शो करवाना होता है तो हम इस तरह से DFN टैग को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा, तो यहाँ हमारा देख सकते हो फंक्शन, और ये हमारा ओपन AI कुछ इस तरह से आ गया है। तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ओपन AI कुछ इस तरह से शो हो रहा है, और इसका जो हमारा टेक्स्ट जो है ये भी थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा आई टैग की तरह। और उसके बाद हमारे पास आता है डायलॉग टैग। तो डायलॉग टैग हमारा क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स शो करवाएगा। तो यहाँ पर आप H2 H3 में मैंने यूज़ किया और यहाँ पर डायलॉग टैग के अंदर ये डायलॉग और ये टैग दूंगा। तो यहाँ पर डायलॉग के अंदर अगर सैम्पल आप कोई भी टेक्स्ट शो करवाओगे तो ये टैग जो हमारा डायलॉग है ये कुछ शो नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन टैग ये शो डिस्प्ले होगा। तो इसको हमें अगर डायलॉग टैग के अंदर कुछ यूज़ करेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे वो शो करवाएंगे, तो हमें डायलॉग के साथ हमारे पास एक प्री डिफाइन एट्रीब्यूट आता है जो ब्राउज़र पे को स्पेसिफाई हमें शो करवाता है, और इसका एट्रीब्यूट जो है ओपन नाम है। इस ओपन एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे तो हमारा जो ये डायलॉग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा एक डायलॉग बॉक्स यानी एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हम रन करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ गया, और यहाँ पर सिर्फ आपको टैग दिख रहा है, डायलॉग नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा काम आता है डायलॉग टैग कुछ इस तरह से। उसके बाद वापस आता है KBD टैग। KBD हम यहाँ पर कब यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी भी हमारा कंप्यूटर का जो शॉर्टकट की होता है उनको अगर शो करवाना है तो हम यहाँ पर पिक साइड टैग का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने P टैग लिया, हमारा पैराग्राफ आ गया। अब यहाँ पर प्रेस हमारा नॉर्मल टेक्स्ट हमें शो करवाना था, और CTRL जो हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड है उसको शो करवाना है। तो यहाँ पर CTRL को हमने KBD के अंदर दिया। उसके बाद प्लस को अंदर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में प्लस शो करवाया। उसके बाद Ctrl+C हमें चाहिए, तो यहाँ पर C को मैंने KBD के अंदर दिया और यहाँ पर हमारा आ गया। और उसके बाद मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया, द कॉपी टेक्स्ट टू द कॉपी टेक्स्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो कंप्यूटर का यहाँ पर शॉर्टकट है हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। प्रेस हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, उसके बाद F1 टू कंटिन्यू, और यहाँ पर प्रेस नॉट फाउंड यहाँ पर आ गया। तो कुछ इस तरह से हमें अगर कुछ शो करवाना है तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। हमारे पास ये टैग हमें P टैग का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है मार्क टैग। ये मार्क टैग हमारा एक स्पेसिफाइड टैग है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हमारा वेब ब्राउज़र पर रन होता है। तो अगर हम किसी मार्क करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हमें मार्क करना होता है, हाईलाइट करके दिखाना होता है, तो हम मार्क टैग का यूज़ कर सकते हैं। और ये आपको हमारा मार्क जो है होता है वो डिफ़ॉल्ट में येलो कलर में शो होता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम स्पैम टैग। तो स्पैम टैग हमारा सैम्प टैग क्या करता है, फाइल नोट फाउंड और प्रेस 1 F2 कंटिन्यू। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ये भी स्पैम, अगर हम कोई भी स्पैम मैसेज शो करवाते हैं
तो हम स्पैम टैग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग। तो ये सुपरस्क्रिप्ट टैग को हम SUP लिखते हैं और सबस्क्रिप्ट टैग को SUV लिखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ ये मैथ का फॉर्मूला लिखा है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू AB 2AB, ये हमने कुछ इस तरह से शो किया। तो यहाँ पर मैंने आप पैरेंथेसिस लिया है और यहाँ पर ये लिखा मैंने सही डिफ़ॉल्ट में। उसके बाद SUP यानी सुपरस्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने 2 लिखा और ये स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद प्लस B यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट में लिखा, उसके बाद सब टैग में यहाँ पर 2 लिखा यानी स्क्वायर कर दिया, और इसके बाद इक्वल टू और यहाँ पर मैंने इसको नॉर्मल लिखा। उसके बाद AB को हमने सब टैग में लिया। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। यहाँ पर अब मैं रन करता हूँ और आपको दिखेगा यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू 2AB हमारा मिल गया है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अब हमारे पास आता है डिटेल्स टैग। डिटेल्स के बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स शो करवाते हैं तो ये हमारा डिटेल्स शो करवाना है, किसी के बारे में कोई डिटेल्स जानकारी शो करो बताना है तो हम समरी का डिटेल्स टैग का यूज़ करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास एक प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट टैग आता है जिसका नाम है समरी। इस समरी में जो हम लिखते हैं वो टैग हमें शो होता है और उसको हम क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर P टैग में हमें उसका जो मैसेज होगा वो हम शो करवाते हैं समरी का, यानी जिस बारे में हमारा ये टाइटल होगा उसके मैसेज जो हम शो करवाएंगे तो वो P टैग में आएगा। और जैसे हम इस क्लिक टू मी एक्सपेंड इस पर क्लिक करेंगे, समरी के अंदर लिखा गया टेक्स्ट को क्लिक करेगा यूज़र, तभी हमारा P टैग का मैसेज शो होगा। उसके बाद आप होता है यहाँ पर टाइम टैग हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर कोई भी ब्राउज़र में देखने लिए हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ टाइम टैग को यूज़ करना पड़ता है। कब? यहाँ पर किसी भी टाइम को शो कराने के लिए, तो ब्राउज़र ये समझ जाता है कि यहाँ पर हमने टाइम शो कराना है। अगर आप टाइम टैग नहीं लोगे तो ये ब्राउज़र समझेगा इसके नॉर्मल टेक्स्ट एज ए नॉर्मल टेक्स्ट समझेगा और ये इसके नंबर के हिसाब से ही हमें डिस्प्ले कराएगा। लेकिन अगर आप टाइम टैग के अंदर लिखोगे तो ये ब्राउज़र समझेगा जाएगा ये टाइम टैग है, टाइम के लिए है। और यहाँ पर इसका एक एट्रीब्यूट आता है डेट टाइम। यहाँ पर आप टाइम से के बाद यहाँ पर डेट टाइम में कोई इस तरह से आप टाइम शो करवा सकते हो, तारीख के साथ, डेट के साथ। और उसमें वैलेंटाइन डे यानी मैंने ये वैलेंटाइन डे का डेट सेट किया और यहाँ पर आप जाओगे तो कुछ इस तरह से हमें वैलेंटाइन डे यहाँ पर दिखाई देगा और ये वैलेंटाइन डे दिखाई देगा। लेकिन ये जो टाइम हमारा दिखाई देगा ये कब दिखाई देगा? जैसे वैलेंटाइन डे पर कर्सर मूव होगा तभी हमारा ये वैलेंटाइन डे दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पर आता है टाइप टेक्स्ट यानी TT टैग, टेली टाइप टैग। और यहाँ पर आप देखोगे ये www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। कुछ इस तरह से हमें टेल टाइप्स यानी कुछ के बारे में जिस तरह से मैसेज शो करवाना होता है तो यहाँ पर टेल टाइप मैसेज शो करवाने के लिए हमें यहाँ पर TT टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पर हमारा जो स्पैम टैग है, यहाँ पर आप डिटेल्स टैग के बाद समरी टैग आप देख सकते हो, हमने यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक टू स्पेन और यहाँ हमारा टाइम शो हो गया। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ऐसे टेक्स्ट शो हुआ है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो आई हैव ए डेट ऑन। उसके बाद यहाँ पर वैलेंटाइन डे यहाँ पर हमारा मिल गया है। यहाँ पर आप वैलेंटाइन डे पर क्लिक करने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्सर जैसे मूव होगा तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमने TT टैग में कुछ टेक्स्ट लिखा तो यहाँ पर टेल टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है यहाँ पर ऐसे हमारा ये जो टेक्स्ट हुआ ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट यानी अलग हो चुका है। ये डिफ़ॉल्ट टैग हमारा टेल टाइप टेक्स्ट जो है ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है। लेकिन इसके बाद TT के अंदर जो हमने लिखा उसका कलर थोड़ा सा वाइट के तरफ आ गया है यानी ग्रे कलर में आया है। और ये कोड टेक्स्ट जो है थोड़ा सा पतला हुआ बाकी टैग के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है एरिया टैग। यहाँ पर आप देखोगे ये var टैग है। var टैग हम क्यों यूज़ करते थे? किसी भी मैथ से रिलेटेड अगर कोई फार्मूला के बारे में जानकारी डिटेल्स शो करवाना है तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज़, यहाँ पर मैंने इसका फार्मूला दिया और ये हमारा कुछ टेक्स्ट जो है हमारा B और ये H कुछ इस तरह से हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो इसी के बाद हमारा यहाँ पर रन करेंगे तो हमारा जो है ये आखिरी टैग था टाइपोग्राफी के ऊपर, ये हमारा टाइपोग्राफी आज से ये ख़त्म हो गया। और आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट जो है नॉर्मल टेक्स्ट से अलग हो गया है। और यहाँ पर आप द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज़ यहाँ पर 1/2 और उसके बाद यहाँ पर X आ गया, B आ गया, फिर X आया, फिर H आया, वेयर B इज़ द बेस एंड H इज़ द वर्टिकल हाइट। तो ये हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट होगा। और आज से हमारा जो टाइपोग्राफी का चैप्टर ख़त्म हुआ है और इसके बाद हम टेबल की तरफ बढ़ेंगे और टेबल के बारे में जानेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड फॉलो मी।